हम्म। दोस्तों, दक्षिण मुंबई का जो बी वार्ड और सी वार्ड जो है हमेशा चर्चा में रहा है। चाहे वो गंदगी को लेकर हो, चाहे ड्रेनेज को लेकर हो, चाहे गंदे पानी को लेकर हो। हाल ही में जो है बी वार्ड और सी वार्ड में जो है देखा गया कि जनता गंदे पानी को लेकर बहुत परेशान है और पानी की जो सप्लाई है वो भी काफ़ी कम आ रही है, ऐसा जनता का कहना है। और इसी बात को लेकर जो शोएब खतीब साहब है, जुमा मस्जिद के ट्रस्टी जो है, उन्होंने इस चीज़ की शिकायत भी की थी बी वार्ड और सी वार्ड के वाटर डिपार्टमेंट में। जिसके बाद में बी वार्ड और सी वार्ड के जो वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उन्होंने आके पानी की लाइन को चेक भी किया। लेकिन चिमना बुशा स्ट्रीट, चोर बाजार, ये आसपास के इलाकों में जब लोगों को इसके बाद भी पानी की शिकायतें जो है गंदे पानी की शिकायत जो है वो कम नहीं हुई, तो उन्होंने फिर से इस चीज़ की शिकायत की। और उसके बाद में जब अधिकारी आए चेक करने के लिए, तो अधिकारियों का ये कहना था कि जब तक का एसबीयूटी का काम चलता रहेगा, जब तक का पानी की सप्लाई भी कम आएगी और जब तक का गंदा पानी भी आता रहेगा। इसी बात को लेकर हम आज पहुंचे शोएब खतीब साहब के पास में और उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। शोएब भाई, आपने हाल ही में जो है जो एक वीडियो वायरल किया था जिसमें आपने बताया था कि गंदा पानी आ रहा है और उसकी शिकायत आपकी शिकायत के बाद में जो है बीएमसी के वाटर डिपार्टमेंट आया भी था। लेकिन उनका ये कहना है जनता से कि अभी भी जो पानी जो गंदा आते रहेगा जब तक का एसबीयूटी का काम चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये हमको समझना चाहिए कि ये पानी का जो मसला ये शुरू कहाँ से हुआ। दो चीजें, एक तो सप्लाई इन्होंने बिल्कुल, जबकि बीएमसी का बार बार ये कहना है कि बम्बई को जो पानी सप्लाई करने वाली जितनी भी झीलें है वो तकरीबन ओवरफ्लो हो गई है, तो पानी की किल्लत होनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर पानी की सप्लाई की जो किल्लत है वो मोस्टली हमने देखा गया है कि वो मई और तुम्हारा अप्रैल बारिश से पहले तकरीबन जब झीलें जो कम हो जाती है उस वक्त जो है बीएमसी नोटिफिकेशन इशू करती है कि हम 10% 15% जो है मुंबई में पानी की कटौती कर दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बारिश इतनी अच्छी बॉम्बे में होती है, बॉम्बे के अतराफ में जहाँ झीलें हैं, वहाँ बारिश इतनी अच्छी होती है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए पानी की जो सप्लाई है वो क्यों कम की गई है, इसके बारे में जब हमने पानी वाटर डिपार्टमेंट के बी वार्ड और सी वार्ड के जो इंचार्ज है उनसे जब बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे को जितना पानी छोड़ा जाता है वो उसी हिसाब से हम जो है वो पानी का लेवल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पानी के सप्लाई को क्यों रोका गया या क्यों छोड़ा जा रहा है। क्या आने वाला इलेक्शन है इसलिए कि एक इशू बनाया जाए, एक इशू क्रिएट किया जाए? उसकी बेसिक की वजह हमको समझना चाहिए कि जब झील फुल हो गई है, इससे पहले सारा पानी का निजाम बराबर था, तो अब पानी की कटौती की वजह क्या है? तो एक चीज जहन में आवाम के ये जाती है कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं सियासतदान जो है वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए कोई इशू बनाना चाहते हैं, फिर ताकि अपनी पीठ थपथपावा कि हमने पानी के मसले को हल किया। दूसरी बात जो है वो पानी का गंदा आना। देखिए, पानी का गंदा आने की जो सबसे बड़ी वजह ये जो है कि ये जो जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खुसूसी तौर पे आप जब बोरी मोहल्ले में जाएंगे और एसबीटी में जाएंगे, जैसे चिमना बोचर स्ट्रीट है, चोर बाजार है, उसके बाद में आप जो है सिडनम कंपाउंड के पास चले जाइए, आप जो है चावल गली की साइड में चले जाइए, यानी कि ये जितने दो वार्ड है, बी वार्ड और सी वार्ड, इधर पे कंस्ट्रक्शन का काम हो, खुसूसी तौर पे जो एसबीटी जिस तरीके से काम कर रही है अपनी मनमानी पे, और वो जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, तो एक तो जो ड्रेनेज की लाइन है और जो वाटर सप्लाई लाइन है वो कहीं ना कहीं मच हो गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इस लेवल पे हो रहा है, जिस तरीके से जो खड्डे खोदे जा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम किया जा रहा है, तो कोई निज़ाम नहीं है। और जिस तरीके से एसबीटी को पावर दिया गया है कि उन्होंने तमाम कानून तमाम चीज़ों को अपने ताक पर रखकर जो है वो अपनी मनमानी पे कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि पानी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट खुद ये कहता है कि जिस तरीके जब तक के एसबीटी का काम चलेगा पानी गंदा आएगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि इस वक्त जो है वो अपने आप को लीडर समझे, ना कि किसी लीडर के ऊपर मोहताज रहे। हमको जो है कहीं पानी गंदा आ रहा है तो उसकी जो है बाकायदा, मैं तो कहता हूँ पुलिस में जाके कंप्लेन करें कि हमको पानी गंदा आ रहा है, इससे जो है वबाएं फैल रही है। इससे आप रात में हॉस्पिटलों में तो ठीक है, आप ये जो छोटी छोटी क्लिनिक है आप वहाँ पे चक्कर लगाए, बैठने जगह नहीं है। इस तरीके से डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल विजिट करके आया, वहाँ पे 80% जो है जो बीमार है वो हमारे एरिया के लोग हैं, जिनको मोस्टली जो है वो डेंगू और मलेरिया ने पकड़ लिया। तो ये चीज़ों की फिक्रें छोड़कर जो है नेता लोग दूसरी जगहों पे लग गए हैं, तो हमको भी नेताओं को इस वक्त छोड़ना चाहिए और अपनी खुद कफाल और अपनी खुद फिक्रें करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से शोएब खतीब साहब ने बताया है कि झीलें तो पूरी भरी हुई है लेकिन पानी की सप्लाई फिर भी कम आ रही है। इसकी वजह क्या है, आप लोग खुद तवज्जो दें। क्या हो सकता है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो हो सकता है कि इसीलिए सप्लाई को कम किया गया है कि एक इशू बन सके, जिस तरीके से शोएब खतीब साहब ने बताया। और जो गंदे पानी की समस्या है, जैसे कि उन्होंने बताया कि एसबीयूटी वाले जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं पूरी तरीके से। और अगर एसबीयूटी का काम 5 साल 10 साल और भी चलता रहा तो क्या जनता को इस तरीके का गंदा पानी पीते रहना पड़ेगा? जो जनता है उसे अब मुंबा देवी में बदलाव लाना पड़ेगा, जब जाके उनके जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी।
शुक्रिया दोस्तों, हम हमारे साथ बने रहने के लिए और देखते रहिएगा खबर एक्सप्रेस में।